एक ऐसी पत्थर की मूर्ति जो बन जाती है एक सुंदर लड़की। आखिर कौन सा रहस्य है इस मूर्ति के पीछे? एक बार एक ग्राहक दुकानदार के पास पहुंचा। ग्राहक ने उस दुकानदार से पूछा, किसी मूर्ति का इतना दाम कैसे हो सकता है? ग्राहक बोला, देखो दोस्त, हो सकता है यह तुम्हारी दृष्टि में एक मूर्ति है, पर यह मेरी दृष्टि में अनमोल कृति है। इससे पहले भी मेरी इस दुकान से ऐसी और मूर्तियां बिकी हैं। खरीदने वाले के लाख कहने पर भी मैंने मूर्ति नहीं बेची, एक धेला भी। मैं इसके दाम कम नहीं कर सकता, चाहे तुम लो या ना लो। मेरे लिए यह मूर्ति केवल मूर्ति नहीं, अपितु मेरे लिए आराधना है। मेरे पास और भी दूसरे कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। मैं उनके दाम कम ज्यादा करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मैं एक धेला भी कम नहीं कर सकता। जिसके भीतर कला की परख होगी वह इसके दाम नहीं पूछेगा, वह आएगा और बिना दाम कम किए इसे खरीद लेगा। अच्छा सच बताना, यह मूर्ति तुम्हें ऐसी प्रतीत नहीं होती जैसे यह अभी बोल पड़ेगी? ग्राहक ने कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्त कि यह मूर्ति सजीव है। जिस किसी ने इस मूर्ति को बनाया है उस मूर्तिकार ने प्राण छोड़कर कुछ डाल दिया है, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं है। मैं इस मूर्ति को खरीद सकूं, मेरे मन में इसे खरीदने की प्रबल इच्छा है। यदि यह मूर्ति कुछ दिन और बच गई तो मैं इसी मूल्य पर इसे ले जाऊंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। वह ग्राहक थोड़ी देर रुका, फिर बोला, यह मेरे भाग्य और चाहत के मध्य की प्रतिस्पर्धा है। देखो इन दोनों में कौन जीतता है। फिर वह चला गया। कुछ दूर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके अंदर भी एक प्रबल जिज्ञासा जाग उठी उस मूर्ति को देखने की कि ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो वह ग्राहक अपने भाग्य और चाहत के मध्य एक प्रतिस्पर्धा छेंज कर चला गया था। महेश तुरंत उस दुकान पर पहुंच गया। महेश को देखते ही दुकान वाले ने पूछा, बोलिए श्रीमान, आपको क्या दिखाऊं? महेश ने कहा, आई वही मूर्ति जो कुछ देर पहले एक ग्राहक देख रहा था। अच्छा वह, लेकिन श्रीमान वह काफी मूल्यवान वस्तु है। महेश बोला, क्या कोई वस्तु मूल्यवान हो तो उसको कोई देख नहीं सकता? दुकानदार बोला, नहीं श्रीमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यह सोच रहा था कि यदि आपको वास्तव में खरीदना हो तो मैं दिखाऊं। महेश कहता है, आप ग्राहक की भावना को आहत कर रहे हो व्यापारी। खरीदना और न खरीदना एक अलग बात है। वस्तु को जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ एल की वह मैं खरीदूंगा या नहीं? दुकानदार कहता है, अरे श्रीमान, आप तो ज्यादा नाराज हो गए। चलिए नाराजगी को थूकिए और उस मूर्ति को देखिए। एल महेश ने जैसे ही उस खूबसूरत मूर्ति को देखा स्तब्ध हो गया। वह मूर्ति नहीं बल्कि जीवित लग रहा था कि वह अभी बोल उठेगी। जैसे हर एक चीज नाप तौल कर निर्मित की गई थी, न कम न ज्यादा। महेश मूर्ति पर मोहित हो उठा था। एल और पूछा, क्या दाम लगाया है तुमने इस मूर्ति के? दुकानदार बोला, 10 स्वर्ण मुद्रा। ये मूर्ति है, कोई सोने की वस्तु नहीं है जो ऐसा मूल्य बोल रहे हो। ये सोचने लगा, बस 10 स्वर्ण मुद्रा। ये लो स्वर्ण मुद्राएं। यदि कम लगे तो मुझे फिर से कहना। यह तो अनमोल मूर्ति है, यदि संभव हो तो मुझे उस मूर्तिकार से मिला देना। मेरा मन बेचैन हो चुका है। जब तक वह मूर्तिकार मुझसे मिल नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। लिखिए। इल दुकानदार देख रहा था जैसे यह एक उसकी सोच से परे का दृश्य हो। उसे यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसे एहसास हो गया था कि उसके मूर्तिकार दोस्त के लिए सही प्रशंसक मिल गया जो उसकी कला की वास्तविक कद्र कर सकता है। महेश बोला, यह मूर्ति मलदाह के महल में पहुंचाना है। दुकानदार बोला, सच कहूं मेरी अब तक की जिंदगी में आप पहले ग्राहक हैं जिससे मिलकर अपनापन लगा। दोपहर के बाद आपको उस मूर्तिकार से मिलना दूंगा। सच कहूं जनाब, वह एक नायाब कलाकार है। मैं जब पहली बार उससे मिला था एल, तब मुझे नहीं पता था एल कि यह एक अच्छा कलाकार है जो ईश्वर की तरह मूर्ति में जान फूंकने की कला जानता है। फिर मैं उसको अपने इस शहर ले आया। उसने पहली मूर्ति बनाई। जब मैंने वह मूर्ति देखी तो हैरान हो उठा और मूर्ति को देखकर मोहित हो गया। अब उसके पास भी खूब पैसा है और मेरे पास भी। कई बार कई लोगों ने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की, पर उसने नहीं मिलना चाहा तो मैं कैसे मिलवाता? पर मुझे भरोसा है कि वह आपसे मिलेगा। चलो जनाब, दोपहर हो गई है, अब मैं आपको लेकर उस मूर्तिकार के पास चलता हूँ। ईश्वर करे वह आपके मन की बेचैनी को दूर कर दे। उसने जैसे ही मुझे उस मूर्तिकार से मिलने के लिए चलने को कहा, महेश इतना खुश हो गया कि तुरंत उठकर खड़ा हो गया। दुकानदार बोला, जनाब आप बहुत तेज चल रहे हैं, इतनी ऊर्जा आप में कहां से आई? मैं थकने लगा हूं। महेश बोला, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं खुद को भूलकर सिर्फ उस मूर्ति को अपने भीतर महसूस कर रहा था। दुकानदार बोला, आप चिंता न करें जनाब, बस हम पहुंच गए हैं। सफेद रोगन वाला मकान देख रहे हो ना, वही उस शिल्पकार का घर है। यह सुनते ही महेश का मन खुशी से नाच उठा। महेश की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। उस व्यापारी ने कहा, अरे जनाब हम पहुंच गए, ये देखो यही वह मकान है। उस व्यापारी ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी के बाद एक 40 की उम्र के व्यक्ति ने वह दरवाजा खोला। बाहर महेश और दुकानदार को खड़ा देखकर वह मुस्कुरा उठा और फिर उसने अंदर चलने को कहा। उस मूर्तिकार ने
महेश और उस व्यवसायी को चारपाई पर बैठने को बोला। जब दोनों आराम से बैठ गए, दुकानदार ने कहा, मूर्तिकार भाई, आजकल आप नया क्या बना रहे हो? तुम्हारी बनाई मूर्ति हमेशा मुंह मांगे दाम पर बिकती है। आज ही तुम्हारी बनाई लंकी की मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्रा ने बिकी है। आश्चर्य मत करना, तुम्हारी मूर्ति खरीदने वाले व्यक्ति को मैं अपने साथ लाया हूँ। दुकानदार ने महेश की ओर इशारा किया तो मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर महेश को धन्यवाद दिया और बोला, श्रीमान, आप लोगों से मुझ जैसे कलाकार की जीविका चलती रहती है। जब तक आप जैसे कला के पारखी हैं इस दुनिया में, तब तक हम जैसों की कला जीवित है। महेश ने कहा, मुझे यह पूछना था कि वह मूर्ति क्या काल्पनिक है या आपने किसी वास्तविक औरत को देखकर बनाया है? महेश के इस तरह के सवाल करने से वह आश्चर्य से भर उठा। उसे उस मूर्ति का सच याद आ गया था। वह हैरत से महेश की ओर देखने लगा। फिर उसने महेश से पूछा, आप किसी अच्छे घराने के लगते हैं। श्रीमान, फिर आप इस मूर्ति के बारे में पूछने के लिए पैदल चलकर मेरे घर तक आए। ऐसा क्या दिखा आपको इस मूर्ति में? उस मूर्तिकार ने महेश से पूछा। महेश ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह औरत आज भी जिंदा है और इसने जानबूझकर तुम्हें अपनी मूर्ति बनाने को कहा होगा। इस बार महेश की बात ने मूर्तिकार को आश्चर्य में डाल दिया। मूर्तिकार ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आप इस औरत की मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं? मूर्तिकार ने कहा, यह एकदम सत्य है कि मैं जो भी चित्र बनाता हूँ वास्तविक चीज को ही देखकर बनाता हूँ। वह मूर्ति जो आपने खरीदा है वह वास्तव में एक वास्तविक औरत की ही मूर्ति है। उस औरत ने जानबूझकर अपनी मूर्ति बनवाई थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो उसने मुझसे कहा कि मैं इस मूर्ति को लेकर शहर घूमकर बेचो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह मूर्ति निश्चित ही तुम्हें इतना दाम दिलवाएगी, तुम सोचकर हैरान रह जाओगे। उसकी बात बिल्कुल सही। उसकी उस मूर्ति की कीमत मुझे सोच से भी ज्यादा मिली। उसने मुझसे यह भी कहा था कि यदि कोई मेरी मूर्ति देखकर मेरे बारे में पूछे तो बता देना, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। वह जब यह जान जाएगा तो फिर वह निश्चित ही मुझे लेने। मूर्तिकार ने कहा, मुझ में मूर्तिकार का गुण तो है, मैं मूर्तियों को सजीव कर सकता हूँ, पर उनका मूल्य तय करना यह मेरे वश के बाहर। मुझे अपनी कला के साथ अपना परिवार भी पालना, इसलिए मुझे यह उचित लगा। मैंने व्यापारी के साथ अनुबंध कर लिया। वह भला व्यक्ति था तो उसने मेरे ठिकाने की भी व्यवस्था कर दी और साथ उचित मूल्य पर पत्थर दिलवाने का बंदोबस्त कर दिया। मैं अपने परिवार को साथ ले आया। अब मैं आराम से अपना जीवन व्यापन करने लगा। ऐसा मूर्ति को देखकर उस औरत के प्रति महेश का खिंचाव बढ़ गया था। महेश उसे देखने के लिए उत्सुक होने लगा। यह महेश के लिए किस्मत से कम नहीं था कि उसे शिल्पकार मिल गया जो उसे उस तक पहुंचा सकता था या वहां तक पहुंचने का तरीका बता सकता था। मूर्तिकार बोला, मैं कुछ ऐसी बातें भूल गया हूँ जो उसने मुझे कही हो, पर तुम्हारी जानने की उत्सुकता देखकर मैं हैरान हूँ। वह अक्सर मुझसे मिलती रहती थी। उसे खुद अपनी वह मूर्ति देखने की प्रबल इच्छा थी, पर वह पुण्यति का यह अपनी मूर्ति का लिए मत है कि पूरी होती नहीं देख पाई थी। मूर्तिकार ने महेश से पूछा, तुम जानना नहीं चाहोगे ऐसा क्या हुआ था जो अपनी मूर्ति नहीं देख पाई? महेश बोला, क्यों नहीं, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वह क्यों नहीं अपनी उस मूर्ति को पूरी होती हुई देख पाई। वह बात तो मैं अवश्य सुनना चाहूंगा। मूर्तिकार बताने लगा, जब मूर्ति अंतिम रूप ले रही थी उस समय वह काफी खुश नजर आ रही थी। मेरे जैसे कलाकार के काम में भी वह कमियां निकाल दिया करती थी। उसकी इन हरकतों से मुझे बुरा कभी नहीं लगा। ला दिया है। उसकी खूबसूरत स्याह आंखें ऐसी थीं कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए, पर वह किसी और की दीवानी लग रही थी। वह कहती थी, जिस दिन मैं उसकी इस मूर्ति को पूरा करने वाला होऊंगा वह उस विशेष दिन सबसे पहले खुद अपनी वह मूर्ति देखेंगी। उसकी मुझसे गुजारिश थी कि मैं उसे एक दिन पहले यह बात बता दूं ताकि वह उस विशेष दिन की तैयारी करके आए। अपनी मूर्ति के प्रति उसका यह प्रेम अद्भुत था। मूर्ति पूरी होने के एक दिन पूर्व मैंने उसे संदेशा देने के लिए एक आदमी भेजा था। वह आदमी जब उसके घर पहुंचा तो उसका घर बंद था। उसने पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी ने बताया कि वह सुबह की निकली हुई और अभी तक आई नहीं। परिवार के नाम पर उसके पास 2 गायें थीं। जब मेरा आदमी उसके घर गया तो उसकी दोनों गायें घर पर नहीं थीं। उसने आकर मुझे बताया कि वह लड़की अपने घर मिली नहीं, न ही उसकी दोनों गायें मिली। मूर्तिकार ने अपने मन की बात स्पष्ट कर दी और उसकी पूरी कहानी महेश बता दी। यह अधूरी बात थी। इस अधूरी खबर के आधार पर महेश उसकी तलाश कैसे करता? मुझे इस तरह चिंतित देखकर वह मूर्तिकार भी दुखी हो उठा और मुझसे पूछने लगा, क्या आप मूर्ति वाली लड़की को जानते हो? यदि ऐसा है तो फिर मैं आपकी कुछ और सहायता करने का प्रयास करता। महेश को झूठ बोलना पड़ गया। महेश ने मूर्तिकार से कहा कि मैं उस लड़की को जानता हूँ। आप यह मान सकते हैं कि मैं उस लड़की के से प्रेम करता हूँ। मूर्तिकार बोला, मैंने प्रेम के बहुत से रूप देखे हैं, पर जो रूप आज मैं तुम्हारे भीतर देख ही नहीं देखा। तुम अद्भुत हो। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी उस प्रेमिका से मैं तुम्हें मिलाकर ही दम लूंगा। क्या महेश को वह लड़की मिलेगी? महेश ने मूर्तिकार से पूछा,
आज मेरे साथ चल सकते हो। अभी दोपहर को मैं निकलने वाला हूँ। एल महेश और मूर्तिकार दोनों उस लड़की की खोज में निकल लिए। थोड़ी देर में शहर को छोड़ दिया। अब रास्ता थोड़ा चट्टानी हो चुका था, पर घोड़े ऐसे रास्तों के अभ्यस्त थे, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, न ही उनकी रफ्तार कम हुई थी। महेश ने मूर्तिकार से पूछा, कि क्या यह रास्ता कितना लंबा है? उसने महेश की ओर देखा और बोला, मैंने यह राह जानबूझकर पकड़ी है, क्योंकि इस राह से हम सुबह तक आधे से ज्यादा दूरी तय कर लेंगे। कल दोपहर से पहले हम लोग उस गांव में पहुंच जाएंगे जहां मैं को पहली बार उस लड़की से मिला था। महेश को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और गांव तक पहुंच जाने की उत्सुकता बढ़ रही थी। जल का स्रोत मिलना उनके अश्वों के लिए जरूरी था, इसलिए वो जल स्रोत की तलाश में लग गए। आधी घड़ी के उपरांत उन्हें एक जल स्रोत मिल गया। दोनों उस पोखर के पास ही अपने अश्वों को रोककर उन्हें जल पीने के लिए वहीं करीब एक झाड़ी में बांध दिया। दोनों को प्यास लगी थी, इसलिए उन दोनों ने दिल भरकर जल पिया। गांव के करीब पहुंचकर महेश के दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। ऐसा होना स्वाभाविक होता है। यह प्रेम भी एक अद्भुत चीज है। पहले तो जल्दी से होता नहीं है, फिर जब हो जाता है तो फिर इसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। गांव के प्रवेश पर उन्हें लोग खड़े मिल गए, पर मूर्तिकार महेश को लेकर गांव दूसरे छोर पर स्थित एक साधारण मकान के पास पहुंचा। उस मकान में ताला लगा हुआ था। मकान में ताला लगा हुआ देखकर महेश को बहुत ज्यादा निराशा हुई। मूर्तिकार ने आसपास देखा तो उसे एक युवा दिखाई पड़ा। मूर्तिकार ने उसे आवाज दी। आवाज सुनकर वह दोनों की ओर देखने लगा। फिर असमंजस की स्थिति में वह ऐसे देखने लगा जैसे हम कोई अजूबे हो। मूर्तिकार ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मूर्तिकार की बात सुनकर वह शर्मिंदा हो उठा और बोला, आप कहीं दूर से आने वाले मुसाफिर लग रहे हैं, क्या सहायता चाहिए? मुझसे बताइए। महेश बोला, यहाँ इस मकान में एक लड़की रहती थी, वह इस वक्त कहाँ पर मिल सकती है? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हम उससे किसी काम के संदर्भ में ही मिलने आए हैं। उसने बताया, श्रीमान, आप इस इलाके में एक लंबे समय के बाद आए हो। कादम्बिनी को गए हुए 4 माह से ज्यादा हो गए। उसके पास एक सी गाय थी। जिस दिन से वह गायब हुई है, उसी दिन से लोगों ने आसपास के सभी इलाके छान मारे एलहानरे, पर न तो वह गाय मिली न ही वह कादम्बिनी मिली इलाके। महेश ने उस लड़के से पूछा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उसका ज्यादा उठना बैठना रहा हो? हमें उस व्यक्ति के साथ तुरंत बात करनी है। मूर्तिकार ने निकालकर एक पैसा उसके हाथों पर रख दिया और हाथ जोड़ आग्रह किया। पैसा मिलते ही वह व्यक्ति खुश होकर बोला, आप चिंता न करें, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताता हूँ जिसके पास वह लड़की कई बार मिलने जाती थी। उस व्यक्ति का नाम राम है। आप जिस राह से आए हैं उसी राह से वापस जाइए, आपको रास्ते में उसका मकान मिल जाएगा। दोनों पैदल ही पूछते हुए गे समय के राम के घर पहुंच गए। राम अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ मिल गया। दोनों ने राम को अभिवादन किया। वह अच्छा व्यक्ति था, इसलिए वह अपनी चारपाई से उठकर हमारे करीब आ गया। राम ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने दोनों को अपने दरवाजे पर बिछे बिस्तर पर बैठने को कहा। राम ने उन दोनों से कोई गूढ़ प्रश्न न पूछकर सीधा ही कहा, ऐसा लग रहा है कि आप लोग लंबी यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। आप दोनों काफी थके दिखाई दे रहे हो। राम ने महेश से पूछा भी और यह जता भी दिया कि वह महसूस करने में काफी तेज है। जब दोनों ने जल पी लिया तो महेश बोला, श्रीमान, नाम तो मैं उसका बता नहीं सकता, पर मुझे उसकी शक्लों सूरत पूरी तरह याद है। यदि आप कहे तो मैं उसका विवरण आपको बता सकता हूँ। राम समझ गया वह लड़की कौन है, पर पिछले 1 माह से वह मुझे मिलने नहीं आई, न ही उसने मुझे बताया कि वह कहाँ जाने वाली है। उस लड़की का नाम कादम्बिनी है। कादम्बिनी नाम सुनते ही मूर्तिकार खुश हो उठा और बोला, याद आ गया मुझे कि उसका नाम कादम्बिनी ही था। क्या आप उस लड़की के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो। यह लड़का उसके लिए काफी बेचैन है। यदि आपने जानने के बाद भी कुछ बताया नहीं तो फिर समझ लो कि आप इस लड़के को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। राम बोला, मैं आप दोनों के सामने की बात को समझ रहा हूँ, साथ ही मैं आपकी भावनाओं की भी कद्र करता हूँ, पर मैं यह नहीं जानता कि आखिर वह कहाँ गई। वह निहायत खूबसूरत और अच्छे मन की लड़की थी। राम ने बताया, हमारे घर उसका अक्सर आना जाना था। इस सब का सबसे बड़ा कारण था उसका मेरी पत्नी के साथ गहरा संबंध था। मेरी पत्नी उसकी मौसी थी। जब तक कादम्बिनी की माँ आखिरी श्वास ले रही थी, उसकी माँ के जाने के बाद मेरी पत्नी और उस लड़की कादम्बिनी का रिश्ता और गहरा हो गया। कादम्बिनी ने एक दिन बताया था कि उसके घर में कुछ गहने रखे हैं जो बहुत कीमती है। मेरी पत्नी ने उसे समझाया कि उस गहने को किसी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के भीतर रख दें।
वह घर गई और गहने खोजने लगी। उसने पूरे मकान को बंगाल डाला, पर उसे वह गहने कहीं नहीं मिले। मेरी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या कोई उसके घर भीतर उससे मिलने आया था। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह गहना उसने जिस कक्ष में रखा था उस कक्ष में उसने ताला लगा दिया था और चाबी हमेशा अपने पास रखती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धन गायब हो गया। हम दोनों उसके घर पर गए और फिर हम दोनों ने भी उसके घर का हर कोना तलाशा, पर हमें भी कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे यह पता चले कि धन कैसे गायब हो गया। घर में चोर घुसने का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं था। राम ने बताया कि मैंने और मेरी पत्नी ने उसे समझाया कि वह ज्यादा सोचे नहीं, अब जो भी हो गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर खुद को नियंत्रित करके उसकी तकलीफ कम किया जा सकता है। उसी शाम उसने अपनी इकलौती गाय इसी बस्ती के एक साहूकार को बेच दिया। हमें जब पता चला तो हम हैरान हो गए थे। वह गाय उसके माँ की सबसे प्रिय गाय थी। उसने खुद ही कहा था कि वह इस गाय में अपनी माँ को महसूस करती है, इसीलिए वह इसे कभी बेचेगी नहीं। पर अचानक उस दिन यह एक आश्चर्य भरा कार्य कर बैठी थी। मैंने आसपास के लोगों से पता करने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ रहा। तभी हमारी दृष्टि उसके मकान के बाहरी हिस्से पर लटक रही एक रस्सी पर पड़ी तो उसमें हमें कुछ बंधा हुआ दिखाई पड़ा। हम दोनों ने उसे देखा। वह एक पत्र था जो कादम्बनी ने खुद लिखा था। उसने उस पत्र में लिखा था कि मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी न कभी एक व्यक्ति मेरी तलाश में जरूर आएगा और आकर आपसे कहेगा कि वह मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आप उसे यह पत्र दे देना। वह पत्र पाकर यह जान जाएगा कि मैं उस वक्त कहाँ मिलूंगी। आपकी बेटी कादम्बिनी। राम ने वह पत्र महेश के हाथों में थमा दिया और बोला, जैसा कादम्बिनी ने पत्र में लिखा था, मैं यह पत्र तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने इस पत्र को कई बार पढ़ा, पर मुझे कभी समझ नहीं आया एला मेल कि इसमें क्या संदेशा है, वह कहाँ है। हो सकता वह चीज तुम मिल जाए और तुम मेरी पुत्री को तलाशने में सफल हो जाऊं। महेश ने कादम्बिनी का लिखा वह पत्र अपने हाथों में लिया और कहा, आप दोनों मुझे आज्ञा दे तो मैं इस पत्र को एकांत में देखना चाहता हूँ। उस पत्र में एक जगह का नाम लिखा था। महेश उस जगह की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में एक थोड़े उम्र दराज के व्यक्ति दिखे। उनसे महेश ने पूछा, आदरणीय, मुझे एक जगह का रास्ता पूछना था। यदि आप मेरी सहायता कर दे तो आपका बहुत एहसान होगा। उन्होंने तुरंत महेश की सहायता करने के लिए हाँ भर दी। महेश उनके साथ चलता हुआ उनसे बोला, यह जलनादोज कौन सी जगह है और मैं इस जगह कैसे जा सकता हूँ? इसका नाम से सासत है। जलनावोज नाम सुनते ही वह ऐसे चौंक पड़ा जैसे गलती से उसका पांव किसी कांटे पर पड़ गया हो। महेश ने पूछा, क्या हुआ? आप इस नाम को सुनकर ऐसे क्यों चौंक उठे? उस बुजुर्ग आदमी ने धीरे से महेश से पूछा, क्या तुम इस जगह नए आए हो? महेश आश्चर्य से भर उठा उसकी बात सुनकर और बोला, क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं नया हूँ इस जगह के? पर उस बुजुर्ग ने बताया, वह वास्तव एक बहुत बदनाम जगह है। पहातियनी एक ऐसा गांव है जिसमें बसने वाला हर व्यक्ति चोर है। यह गांव आज से नहीं सैकड़ों सालों से चोरी करता है। ये चोर इतने शातिर है कि आज तक इनको चोरी करते हुए कोई कभी पकड़ नहीं पाया। इन्होंने सैकड़ों चोरियां की है पर आज तक कोई भी चोरी पकड़ी नहीं गई। राजा भी तभी दंड दे सकता है जब उसे कोई सबूत मिले। यही कारण है कि राजा की न्याय व्यवस्था भी परेशान है। अब तुम ही बताओ कोई क्या करे। अब महेश को तलाश थी किसी ऐसे आदमी की जो उसे उस गांव तक लेकर चले या फिर वह उसे उस जगह का पता बता दे। आधी घड़ी के प्रयास के बाद उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका नाम अर्जुन था, एल, जो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। पर वह बदले में महेश से कुछ धन चाहता था। महेश ने कहा, कादम्बिनी के लिए मैं धन के बारे में सोच नहीं सकता था, इसलिए वह तैयार हो गया उसे धन देने के लिए। महेश ने कहा, मैं तब तक वापस ना ही आ सकता जब तक मुझे कादम्बिनी मिल नहीं जाती। महेश जब उस स्थान पर पहुंचा तो अर्जुन जैसे शुरू में दिख रहा था वैसा वह था नहीं, बल्कि वह अब निहायत शरीफ लग रहा था। यह अर्जुन की वास्तविक शख्सियत थी। तेज व्यक्ति था जो मेरी खुद की पकड़ से भी बाहर था। अर्जुन महेश को उस गांव के विषय पर एक कहानी सुनाते हुए बोला, एक दिन इस गांव मुखिया ने एक शर्त रखी कि जो व्यक्ति इस गांव के अंदर आकर अपना धन बचा ले, उस दिन मैं ये गांव छोड़कर अपने सभी लोगों के साथ चला जाऊंगा। शर्त सुनकर समीर मुखिया के घर पहुंच गया। एल मुखिया का नाम मफाज था। समीर ने मफाज से कहा, मुफाज, अपने लोगों से कह दो सब अपना बोरियां बिस्तर बांध ले और यहाँ से निकलने की तैयारी कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी उस चुनौती को ध्वस्त कर चुका हूँ जो तुमने सार्वजनिक कर रखी है। समीर की बात सुनकर मफाज मुस्कुरा उठा और बोला, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। आप एक बार मेरी चुनौती को ध्वस्त करो और हम जलनादोज के लोग अपने घरों से निकलकर अभी तुरंत चल जाएंगे। हमारे लोग एक बार भी यह नहीं कहेंगे कि हमें मत निकालो। समीर बोला, तो फिर तैयार हो जाओ दोस्त, आज ही तुम्हें इस गांव को छोंजना होगा। यह देखो माँ बेमानी, माँ ने कहा, मैंने इस गांव में एक रात बिता भी लिया और अपनी स्वर्ण मुद्राओं को भी बचा लिया।
अब तो तुम अपनी शर्त के अनुसार इस बस्ती से चले जाओगे। मफाज ने समीर से कहा। बिल्कुल, यदि यह संभव हो गया है तो मैं आज क्या अभी कुछ देर में यह बस्ती छोड़ दूंगा। टेक होने पर एक बार मैं यह तो देखने का हक रखता हूँ कि मैं कैसे हारा हूँ। समीर बोला। लगता है तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबूत साथ लेकर आया हूँ। और फिर अपनी करधन में बंधी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर मफाज के सामने रख दी और बोला, ये लो और अपनी तसल्ली कर लो दोस्त। कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हो जाए कि तुमसे भी बेहतर कोई है इस दुनिया में। समीर ने व्यंग से मफाज से कहा। बस यदि यह बात सही हुई तो इस मफाज का सिर आपके कदमों में आज ही झुक जाएगा, पर उससे पहले मैं एक बार आपकी थैली को खोल। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।